ऐसे लोग हैं जो भट्टी में ही जला दिया जाता है। इस तरह का मरने के बाद भट्टी में ही डाल दिया जाता है। इस तरह का ही रवैया करती है कंपनी। तो 4-5 दिनों पहले यहाँ पे बड़की कोया निवासी पोदो महतो की यहाँ के फर्नेस में यानी भट्टी में जलकर बुरी तरीके से गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट कराया गया था, देवकमल हॉस्पिटल रांची में। और वो इस दर्दनाक हादसे में इतनी बुरी तरीके से जल गए थे कि कल लगभग 4 बजे उनकी मौत हो गई। और पोस्टमार्टम के बाद यहाँ उनके परिजन, गांव के लोग और उनके साथ में काम करने वाले तमाम मजदूर साथी सहित जेल कैंप के तमाम क्षेत्र के पदाधिकारी, सुजीत भाई और पवन जी हैं, और लोगों के नेतृत्व में, हम लोग के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, तमाम पदाधिकारियों के नेतृत्व में हम लोग पोदो महतो के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए और उचित मुआवजा दिलाने के लिए पिछले 30 घंटों से संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और हमारा आंदोलन बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हो रहा है। किसी तरीके का हम लोगों ने अभी तक कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है, और आने वाले समय में भी हम लोग बिल्कुल संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का मन बनाकर यहाँ पर डटे हुए हैं। ठंडे का मौसम है, पूरे रात मृतक की जो पत्नी है वो और उनकी लगभग 6 साल की एक बेटी है और 4 साल का एक बेटा है, हम लोग पूरे ठंडे रात में यहाँ पर गुजारे हैं। लेकिन बीएमएल प्रबंधन की घिनौनी सोच देखिए कि वो किसी तरीके का कोई वार्ता के लिए नहीं आए हैं। और रात में जब प्रशासन के मौजूदगी में हमारी वार्ता हुई तो मुआवजे की राशि वो इस तरीके से दे रहे हैं जैसे घटना में मरने वाला कोई मौत जो है किसी इंसान का नहीं हुआ है, बल्कि किसी आसपास में पशु का हुआ है। इस टाइप से वो लोग मुआवजा दे रहे हैं। हम लोग मुआवजे की राशि से असंतुष्ट हैं और हमारा स्पष्ट मांग है कि परिवार का वो इकलौता कमाऊ शख्स था और 2 नाबालिग बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी है जिसके शादी की जिम्मेदारी है, दोनों बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। तो कम से कम मुआवजा का राशि ऐसा मिले, श्रम कानूनों का क्या जो मापक है, जो मानक है, उस आधार पर उसको एक उचित मुआवजा मिले ताकि उनके आश्रित अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करा सके, बेटी की शादी हो सके। और उनकी पत्नी को यहाँ पे हम लोग नियोजित करने की मांग कर रहे हैं। 4-5 प्रमुख मुद्दों पर हमने मांग पत्र सौंपा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई प्रबंधन की तरफ से नहीं हुई है। हम लोगों ने स्पष्ट तय किया हुआ है, जैसी हमारी जेल कैंप की परंपरा रही है कि हम लोग जिस तरीके से भी हो पीड़ित परिजनों के साथ में मरते दम तक, आखिरी सांस तक खड़े रहते हैं, उस तरीके से हम लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे। और किसी भी हाल में हम लोग इनके परिजनों को, इनके मृतक और बेटा बेटी लोगों को हम लोग उचित मुआवजा दिलाएंगे, नियोजन दिलाएंगे। साथ ही साथ श्रम कानूनों का पालन करते हुए जो भी वैधानिक ईपीएफ की राशि होगी, ईएसआई की राशि होगी, वो सारी चीज़ें दिलाएंगे, तभी हम लोग यहाँ से धरना समाप्त करेंगे। प्रबंधन के लोग जो है ऊंचे रसूख वाले लोग हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ठंडा का मौसम है, लोग यहाँ टिकेंगे नहीं। तो इस संदेश के माध्यम से उन तक ये समाचार या जो हमारा इरादा है वो हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोग डटे हुए हैं और हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है। हम लोग किसी भी तरीके से कोई बड़ा मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो भी मांग कर रहे हैं वो श्रम कानून के अधीन चीज़ें मांग कर रहे हैं। फैक्ट्री अधिनियम के तहत जो मांगे हैं, जो मजदूरों को हक अधिकार मिलना चाहिए, वो सारी मांगे हम लोग यहाँ पे करने के लिए डटे हुए हैं। इसीलिए प्रबंधन से, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन से निवेदन है कि उचित मुआवजा दिलाने का काम करें और पीड़ित जो परिजन हैं, जो मृतक हैं, उनके परिवार के लोगों को जो है मुआवजा दिलाने का काम करें, सहायता दिलाने का काम करें, ताकि न्याय मिल सके उन लोगों को और उनका भविष्य सुधर सके। तो दादा अभी तक आपको क्या कंपनी देखिए, एक स्तर की वार्ता हुई जिसमें हमारे तमाम प्रतिनिधि हम लोग शामिल थे और स्थानीय थाना प्रभारी भी शामिल थे, लेकिन मुआवजा वो लोग इतना कम बता रहे हैं जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। तो आप लोगों का क्या मांग है मुआवजा के लेके? देखिए, हमारी मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और जो उनकी पत्नी है उनको रोजगार मिले, उनके दोनों बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था यहाँ का प्रबंधन कराए। यही हमारी 3-4 मांगे हैं। पूरा घटना बता सकते हैं, किस तरह से उनको, किस तरह से जख्मी हुआ या क्या हुआ था? देखिए, यहाँ पे तमाम जो फायर सेफ्टी का जो सुविधा होना चाहिए, जो मानक होना चाहिए, उसकी अवहेलना की जा रही है।
किसी तरीके से मज़दूरों को ना तो बूट दिया जा रहा है, ना जैकेट दिया जा रहा है, ना हेलमेट दिया जा रहा है, ना ग्लव्स दिए जा रहे हैं, मास्क नहीं दिए जा रहे हैं। और इनके अभाव में इन लोगों को जबरन मजबूर किया जा रहा है कि यहाँ के भट्ठी में, जहाँ का तापमान यहाँ के मजदूर बताते हैं कि 1500 डिग्री 1700 से ज़्यादा वहाँ का तापमान है, कि अगर वहाँ पे स्पंज के या लोहे का एक छींटा भी शरीर पे पड़ जाए तो पूरा शरीर को गला सकता है। 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान पे यहाँ के मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के काम कराया जाता है। और इससे पहले भी यहाँ पे जलने की जो जलकर और मजदूरों के मौत की घटना हुई है, ये जो पौधो महतो की मौत हुई जलने की जो घटना हुई, उसके बाद भी यहाँ के एक मजदूर की कल रात में जलने से उनका पैर बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। आप जब उनका जो फोटो है वो देखेंगे, उनका शरीर का वो हिस्सा देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा, क्योंकि 1700 डिग्री सेल्सियस, आपको मालूम है कि पानी को भाप बनने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस काफ़ी होता है, और यहाँ 1700 डिग्री सेल्सियस में मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा मापक के, मानक के, उपकरण के काम कराया जा रहा है। तो इतना अमानवीय व्यवहार बीएमएल फैक्ट्री में किया जा रहा है। अभी तो इसका जिंदगी चला गया, इसका लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन इनका छोटा छोटा बाल बच्चा है, उसका घर परिवार कैसे चलेगा, उसका बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा, उसका बाल बच्चा शादी विवाह कैसे करेगा, उसी को लेके हम लोग उचित मुआवजा का मांग कर रहे हैं। अगर आखिर के मान के चलिए अभी इतना बड़ा फैक्ट्री चला रहे हैं, इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं, तो वैसे थोड़ा ना कि मजदूर को आप लेके अंदर में मार रहे हैं। अगर आप बोलते हैं कि इसका मौत हो गया है, तो मौत नहीं हुआ, इसको मारा गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मारा गया है। कि अगर अंदर में आप इतना डेंजर जोन में काम करवा रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्यों काम करवा रहे हैं? तो इसको मजदूर का रोजगार क्या दे रहे हैं? आप मजदूर को यहाँ मौत का शिकार बना रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ कहना चाहेंगे कि जो इसका जिंदगी चल गया, इसका परिवार जो बचा हुआ है, उसका भरण पोषण कैसे होगा, उस पर आप पहल करिए, एक मानवता दिखाइए। इस पर हम क्या पहल करेंगे? कंपनी क्या कर रही है, क्या कुछ देना चाह रही है कंपनी का कहना है कि हम 5 लाख रुपया, कंपनी अपने तरफ से बोल रही है कि हम 5 लाख देंगे, कॉन्ट्रैक्ट तरफ लगा दे रहा है कि 5 लाख देंगे। क्या भेड़ बकरी है 5 लाख में इसका जिंदगी चलेगा? आजकल का खर्चा अगर देखा जाए तो कितना है? अभी पढ़ने का पूरा उम्र है उन लोग दोनों बचपन का, एक का शादी हुआ है, अभी उनका शादी ब्याह में कितना खर्चा है? उसका घर में एकलौता कमाओ व्यक्ति था, वो कमाता, अपना बाल बच्चा पोसता। तो आप अगर 5 लाख 10 लाख में अगर जा रहे हैं तो क्या हम लोग यही साबित करेंगे कि भेड़ बकरी समझ लिए हैं? 50 लाख लगे, 50 लाख। कितना आप लोगों का मांग कर रहा है? देखिए, हम लोग जेन्युइन मांग रखे हैं कि जो ये कमाता 50 लाख रुपए हम लोग दिए हैं। इसके बाद इन दोनों बच्चा का पढ़ाई का खर्चा, इसके बाद एक कंपनी पेरोल पे नौकरी होना चाहिए, काहे कि कमाएगा कहाँ जाएगा काम करने के लिए, और जो इसका इंश्योरेंस करता था वो दे दे। कुछ बात